प्रायोजक हैं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। संसद के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। नोटबंदी पर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। सदन में लगातार हंगामा हो रहा है, जो तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। वहीं लोकसभा में जोरदार नारेबाजी चलती रही। कुल मिलाकर दोनों सदनों में काम नहीं हो सका और कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के बयान पर सरकार को घेरने वाला विपक्ष खुद आरोपों में घिरता नजर आया। सड़क से लेकर संसद तक विरोध चलता रहा। नोटबंदी के फैसले की आलोचना और सराहना दोनों हो रही है। तो क्या ऐसे में इस मुद्दे को राष्ट्रहित से अलग हर पार्टी अपने अपने राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू पर तौल रही है, जिसका असर हर तरफ दिख रहा है? जी हां, मैं हूं खालिद मलिक और बात मुद्दे में यही है हमारा आज का विशेष मनी पर धनी। इससे पहले कि हम मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें, देखिए ये रिपोर्ट। संसद में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन गुलाम नबी आजाद की नोटबंदी की तुलना सीमा पार आतंकवाद से करने को लेकर काफी हंगामा हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस से सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी ये बताए कि गुलाम नबी आजाद का बयान व्यक्तिगत था या आधिकारिक। जेपीसी बने, पहले बहस करो ना, बहस करके अंत में आपका मांग क्या है डिमांड कर सकते हैं, मगर इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए प्रयास हो रहा है, ऐसा हमारा अनुमान है। और उनके पास थोड़ा दम कम है ऐसा लग रहा है। कारण क्या है, उनके पास सच्चे नहीं है, जनता उनका साथ नहीं है, पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ जा रहे है, इसलिए वो अभी बहस नहीं चाहते, ऐसा हमको लग रहा है। गुलाम नबी आजाद सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। उन पर 26 जानलेवा हमले आतंकवादी कर चुके हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान के लिए हमेशा मजबूती से खड़ा हो। हमको आज ये परिस्थिति हो गई कि बीजेपी तय करेगी कि कौन देशभक्त है या नहीं है। वही बीएसपी प्रमुख मायावती आज भी नोटबंदी पर पीएम मोदी के सदन में आकर बहस को लेकर अड़ी रही। साथ ही उन्होंने नोटबंदी से पहले तैयारियों को लेकर सरकार को घेरा। बहुत बुरा हाल है। तो जो गरीब लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो बहुत दुखी हैं। जो ये कहते हैं कि हमने 10 महीने से तैयारी की हुई थी, यदि उसी दौरान ये और लोगों की भर्ती कर लेते तो मेरे ख्याल ये ज्यादा अच्छा होता। तो वही टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सरकार को नए नोटों के साथ ही 500 के पुराने नोटों को भी चालू रखने की मांग की। साथ ही उन्होंने हालात सुधरने के बाद 1000 के नोटों को बंद करने का मशवरा दिया। 500 रुपया नोट, जब तक आपको बैंक में एफिशिएंट 500 रुपया नोट नहीं आते हैं, जब तक आपको 100 रुपया का नोट एफिशिएंट नहीं होता है, चाहे 50 रुपया हो, चाहे 10 रुपया खर्चा जो है गरीब लोग जो चलाते हैं, उसको आप चालू करके रखो अप टू 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ, जब तक आपको अवेलेबल नहीं होगा। नोटबंदी को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है और संसद से लेकर सड़क तक हंगामा और प्रदर्शन जारी है। सरकार का कहना है विपक्ष बात नहीं कर रहा है और विपक्ष नोटबंदी पर प्रधानमंत्री का बयान चाहता है। दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। दोनों को ही
आम जनता की चिंता सता रही है, जो बैंकों और एटीएम के सामने लंबी कतारों में खड़ी है। सरकार ने साफ कर दिया है, फैसला किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। सफाई दे रही है कि नोटबंदी का जो ये फरमान है पूरी तैयारियों के साथ लिया गया है और इससे देश का जो काला धन है वो सामने आएगा और जिस तरीके से लोगों ने काले धन पर कुंडली मारकर बैठे हैं वो तमाम चीजें बाहर आ जाएगी और जो पूंजीपति हैं उन्हें नींद नहीं आ रही है, आम जनता चैन की बांसुरी बजाते हुए सोएगी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चेतन सिंह जी, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दीपचंद यादव जी, आम आदमी पार्टी से पंकज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ राजेश सिरोठिया जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। तमाम चीजों पर आपकी भी नजर है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड के स्टूडियो में। चेतन जी, शुरुआत आपसे। जिस तरीके से विपक्ष लगातार घेरता नजर आ रहा है आपको और सवालों पर सवाल किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं या आप मानते हैं कि सरकार ने वो तैयारियां नहीं की जिसकी वजह से विपक्ष को मौका मिल गया कि आपको घेरे? देखिए, विपक्ष हताश और निराश है। विपक्ष सदन में चर्चा से भागना चाहता है, सदन में चर्चा नहीं करना चाहता। सदन में चर्चा करेंगे तो पोल खुलेगी और पोल खुलेगी तो देश की जनता ये समझ जाएगी कि आप आक्रोश क्यों व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल खालिद जी, जब ये सारा मामला आया 8 तारीख की रात्रि 8 बजे, 1.5 दिन तो सारे विपक्ष का बाकी राजनीतिक दलों को समझ में नहीं आया कि हम इसका समर्थन करें तो कैसे करें, क्योंकि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें विरोध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विरोध के साथ ही ये जिंदा रह सकते हैं। समर्थन तो कर नहीं सकते, चाहे देश की सीमाओं का हो, चाहे देश की रक्षा का हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था का हो, इसलिए वो समर्थन नहीं कर सकते। 1.5 दिन के बाद इनको समझ में आया, जब जनता की तकलीफ इनको दिखी। मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लोग इसको माने नहीं माने, लेकिन वास्तव में देश की जनता को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 83% का बदलाव हो, निश्चित रूप से 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में से कई लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन देश की खातिर फैसला लिया गया है, देश की अर्थव्यवस्था की खातिर फैसला लिया गया है, देश में छिपे हुए उन काले कुबेरों को बाहर निकालने के लिए फैसला लिया गया है। देश के वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी की केटली से जो चाय इस बार निकली है, अमीर सिसकियां ले रहा है और गरीब उसकी चुस्कियां ले रहा है। ये तो देश की जनता बताएगी ना, देश की जनता हालात बताएगी। मैं आपके चैनल पे मैंने पहले भी खालिद जी कहा है, असुविधाएं हुई हैं और हो रही हैं, लेकिन आप इसकी भी कल्पना करिए कि अगर एक नोट बदलने से अगर इतनी असुविधा है तो देश बदलने में क्या हो रहा होगा। ये दीपचंद यादव जी, देश हित में लिया गया फैसला है, ऐसा सरकार का कहना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब ये कहा जा रहा है कि 90% 95% लोग खुश हैं और कुछ लोग नाराज हैं। और ये तो सबको दिख रहा है कि कुछ लोग, कितने कुछ लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, कितने पूंजीपति लाइन में लगे हैं, कितना जिनके बारे में काले धन की बात करते हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, कितने ब्यूरोक्रेट लाइन में लगे हुए हैं, कितने आपके व्यापारी, बड़े व्यापारी लगे हुए हैं, कितने औद्योगिक घराने बैंकों की लाइन में लगे हैं, और कितने राजनीतिक ये अपने जो नेता हैं वो अपना 2000 रुपए निकालने के लिए लाइन में लगे हैं। ये तो और कितने लोग अभी तक लाइन में लग करके अपना सब कुछ गवा करके सिर्फ 2000 रुपए मिल जाएं, उसके लिए लाइन में लग करके अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। ये तो अब इनकी परिभाषा और हमारी परिभाषा में और जनता की परिभाषा में मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। एक गरीब किसान, ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे, आप ईमानदारी की सर्टिफिकेट? खालिद भाई, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट तो इनको जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी और 1925 में आरएसएस पैदा हो गई थी,
और इसके बाद में आरएसएस के कितने लोग राष्ट्रभक्ति के लिए, भारत माता की प्रतिबद्धता की बेड़ियों को काटने के लिए जेलों में गए, कितने लोगों ने फांसी के फंदे चूमे, कितने लोगों ने बर्फ की सिल्लियों में अपने यातनाएं सही। ये तो आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी जनसंख्या जो भी है ये लोग, अगर 2-4 के नाम बताए। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं अभी आपसे। एक तरफ तो गरीबों की यह हालत हो रही है कि लाइन में लग रहे हैं। कल मैं देख रहा था एक बैंक इतना ओवरबर्डन, बेचारा एक बैंक मैनेजर वहीं उसकी डेथ हो गई। एक बैंक मैनेजर को मैंने घबराते हुए, पसीना पहुंचते हुए और रात दिन इनके तुगलकाना जो आदेश हुआ है, हाँ तुगलकी आदेश, उसको पालन करने में लग रहा। दूसरी तरफ मैंने कल, आपने भी पढ़ा होगा, पूरे दुनिया ने देखा है कि 63 घरानों के 70,016 करोड़ रुपए बेवफ कर दिए। यहाँ एक तरफ एक बिजली का बिल निकाल रहे और दूसरी तरफ भर रहे हैं। हाँ, एक बिजली का बिल अगर नहीं होता है, जमा नहीं करता है उद्योगपति, अगर ठीक है, सवाल लेंगे चेतन जी से, ये सवाल लेंगे। मगर पंकज जी, आम आदमी पार्टी आपकी तरफ आएंगे। पंकज जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मैदान में कूद पड़ी है, अरविंद केजरीवाल पूरे सबूतों के साथ नजर आ रहे हैं, हमेशा रहता है उनके साथ सबूत, क्या मालूम कहां से आते हैं। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, सरकार ने क्या चूक की है? देखिए खालिद भाई, मैं बात शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह करूंगा कि मुझे भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दीजिएगा। हाँ, मिलेगा। ये जो निर्णय है जी, ये जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वो उतना ही बुरा नजर आता जा रहा है। जनता लाइन पे लगी हुई है, किसानों के लिए मंडियां बंद हैं, रोजगार धंधे बंद हो रहे हैं, मजदूर शहरों से गांव की ओर भाग रहे हैं। सारा मतलब, आप चेतन भाई अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, कौन सी अर्थव्यवस्था समझ रहे हैं पता नहीं। काले कुबेरों का नाम लिए तो इनके पास 648 लोगों का नाम है। बाबा रामदेव जी ने मंच से बोला था कि 400 लाख करोड़ रुपए काला धन है स्विस बैंक में, विदेशी बैंकों में। तो उसके लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, मोदी जी की सरकार ने क्या किया, ये देश के सामने रखना चाहिए। दूसरी तरफ जो हमारे राष्ट्रीय नेता भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि 8.5 लाख करोड़ बड़े औद्योगिक घरानों का देश के बैंक, देश के ऊपर, हाँ, उन्होंने कर्जा लेकर रखा है। उस कर्जे को माफ करने की ये तरकीब है कि कैसे वो पैसा आता जाए और इनका कर्जा माफ करते जाएं। संसद में आपने गुलाम नबी आजाद जी के बयान और ये सारी चीजें बात कही। आपके कहे मुताबिक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत तो नहीं है? आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बड़ा मुद्दा है, देश की जनता परेशान है। राजेश सिरोठिया जी, लोगों को बच्ची की शादी के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल फीस के लिए, रोजी रोटी के लिए पैसे नहीं है, बैंकों की लाइन में लगना पड़ रहा है, यहाँ नौटंकी चल रही है। चलिए, तीनों का पक्ष हो गया, तीनों बड़ी पार्टियां अपने अपने स्तर पर बात को साफ कर चुके हैं। राजेश जी, जिस तरीके से आम लोग परेशान हैं, जिस तरीके से कांग्रेस का आरोप है कि पूंजीपतियों का डिक्लेयर कीजिए आप, कितने कर्ज हैं उनके तरफ, नाम बताइए जिनके तरफ काले धन पड़े हुए हैं। बाबा रामदेव जी वो बहुत कुछ कहते हैं। तमाम मामलों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? पूरा ये आरोप प्रत्यारोप। पहले तो मैं पंकज की इस बात को बिल्कुल सही मैंने मानता हूँ कि ये जो है कांग्रेस जो है मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है, क्योंकि जहां तक ये काले धन की जो सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने की है, यही काम देश के कारपोरेट घराने चिदम्बरम जी और मनमोहन सिंह जी से भी करवाना चाहते थे और उसकी कई बार तैयारी भी हुई, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व था, चाहे प्रणब मुखर्जी, मैं उनको अभी कहूंगा जी, प्रणब मुखर्जी के रहते तो संभव हो ही नहीं पाया। उसके बाद भी पार्टी के जिस भी नेताओं ने सलाह दी वो नहीं हो सका, उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद। चाहे वो रजिस्ट्री को जो है मकानों की रजिस्ट्री का इनकम टैक्स से लिंक करने का मामला हो, या ये काले धन को निकालने के लिए करेंसी बंद करने का मामला, ये कांग्रेस की योजना थी जो यूपीए में ऐसा कहते हैं ना, कांग्रेस मिली भगत की सरकार थी इसलिए फैसले करे, तो इसको इम्प्लीमेंट इन्होंने कराया है जी। लेकिन ये देश हित में है कि कारपोरेट हित में है, इस पे हमें इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा। दूसरी बात ये है कि मोदी जी को हमने चुना है 5 साल, थोड़ा धैर्य रखिए, उनको जो करना था कर लिया, और वो प्रधानमंत्री हैं और उनके दिमाग में क्या है कि 50 दिन उन्होंने मांगे, हम तो उनको 2 साल देते हैं पूरा। आपके पास में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस है, आपको पता है कि इनके पास पैसा जमा है, आप उन पर स्ट्राइक करते ना। ये करेंसी बंद करने से ही सब कुछ होता है। अमेरिका में और जो आपका इंग्लैंड है वो बहुत ही ज्यादा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत जबरदस्त है, इसके बावजूद वहाँ 30% रकम जो है वो काले धन के रूप में वहाँ प्रचलित है, वो नहीं रोक पाते हैं आयकर की चोरी। तो
तो आपके पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आपको ये भी नहीं सोचा कि हमारे किसानों का क्या होगा, क्योंकि आपने कहा इनका कोऑपरेटिव बैंक जो है वो लिंक नहीं है आईटी से, इसलिए आप उनको फैसिलिटी नहीं दे रहे। अब किसान मर रहा है। अब तो शहरों में बैंकों की लाइन में लगे लोगों की हालत देख रहे हैं, जो किसान की हालत तो देखिए जो गाँव में है। ठीक है चेतन जी, भाषण नरेंद्र मोदी का अगर देशवासी सुनते हैं तो जोश, बड़ा जज्बा, बड़ा अपने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। लोग बड़े जज्बाती अंदाज में बोलते हैं कि मैं तो साथ हूं, मगर जब भाषण से राशन घर का नहीं मिलता है, जब लोगों की बीमारियां में पैसों के अलावा कुछ काम नहीं आता है, जब लोग परेशान होते हैं, शादी में पैसे नहीं होते हैं, जब भाई मर जाता है क्योंकि उसके इलाज के लिए पैसा हाथ में कैश नहीं है, जब बच्चे की मौत हो जाती है, घर पे खाने को कुछ नहीं होता, तो भाषण काम नहीं आता। क्या ये बात समझ में आ रही है? खालिद भाई, मुझे लगता है आप लोग पूरे आदेश के पूरी स्टडी नहीं करते हैं जी। कौन सा सरकारी अस्पताल है जिसमें पैसा नहीं ले रहे और कौन सा ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें पैसा नहीं ले रहे? सुन लीजिए आप, जो लोग नहीं ले रहे हैं ये गैर कानूनी है, और गैर कानूनी जो लोग काम करेंगे उसके लिए आईपीसी की धारा पर्याप्त है जो हिंदुस्तान के संविधान ने तय कर रखी है जी। मोदी जी को पता है कि देश कैसे चलना चाहिए, देश की जनता को भी ये पता है कि मोदी जी को उन्होंने अपना नैतिक समर्थन क्यों दिया है। देश की जनता इस बात के लिए तैयार भी है कि हमको 5 साल में अनेक कठोर निर्णय से होकर के हमको गुजरना पड़ेगा। ये चंद लोग हैं जो देश की जनता को गुमराह करके इस हिंदुस्तान में अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। अगर देश के विपक्ष के नेताओं का वश चलता हो, देश की जनता अगर उनके साथ होती, तो आज ये हिंदुस्तान की सड़कों पर खड़े होकर के इस हिंदुस्तान को जाम करने की कोशिश से भी नहीं चूकते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं यार, तुम्हारी पार्टी तो इंच में न फुट में है, तुम्हारी पार्टी दिल्ली के अर्धशासित राज्य में है, तुम्हारे पार्टी के अरविंद केजरीवाल का ये नारा था कि मैं जिस दिन आऊंगा मैं शीला दीक्षित को कॉमनवेल्थ घोटाले में जेल में डाल दूंगा। क्या हुआ? कहां है शीला दीक्षित, कहां है अरविंद केजरीवाल? दोनों हाथ मिला करके काम कर रहे हैं, दोनों साथ चल रहे हैं। और जब विजय माल्या की बात पे आप कह रहे हो कि वो गलत है, देश के प्रधानमंत्री गलत बोलते हैं, देश के वित्त मंत्री जी गलत बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी और इनकी पार्टी के लोग सही बोलते हैं। भैया मुबारक हो, ऐसा चाल चरित्र चेहरा वो आपके घर रखो। हिंदुस्तान को नौटंकियों के माध्यम से गर्त में डालने वाले वो चेहरे कहां हैं? और यही कारण है कि आज जब हिंदुस्तान लोगों को लग रहा है कि तेजी से बढ़ेगा, मजबूत बनेगा, आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, देश की जनता अपना योगदान देना चाहती है। देश की जनता चाहती है कि देश का स्वाभिमान और सम्मान बढ़े। तब आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटती है। हम कोई राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं बांटते साहब। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है। जो करेंगे देश के लिए करेंगे, अगर माइनस हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, उसके लिए भी हम तैयार हैं। पंकज जी, आरोप लग रहे हैं आप पे जी। एक तो आपने देखा होगा कि फरवरी 2015 में सरकार बनी थी, उसके बाद करीब 52 सरकारी अधिकारियों को जेल भेजा गया था, उनके ऊपर कार्यवाही की गई थी, कई लोगों को बर्खास्त किया गया था। उसके बाद हमसे तत्काल एसीबी छीन ली गई, एंटी करप्शन ब्रांच शीला दीक्षित के खिलाफ क्या किया आपने? उनके खिलाफ हमने बाय नेम FIR रजिस्टर्ड की, यहां तक कि हमने उस पर कार्रवाई करने की भी बात कही। हम तो बोल रहे हैं बार बार, हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हमको ACB दे के देखिए, एंटी करप्शन ब्रांच दे के देखिए, हम कार्रवाई करते हैं। दूसरी चीज जो नौटंकी की बात होती है कि कौन नौटंकी कर रहा है, जापान में कभी प्रधानमंत्री जी रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और गोवा में रोने लगते हैं। एक ही दिन के अंतर में ये कौन सी एक्टिंग है, कौन सी फिल्म के लिए एक्टिंग है, कौन से ड्रामे की एक्टिंग है, ये तो जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। दूसरी तरफ हमारा बड़ा सवाल यह है कि भाई आपने क्या सोचकर, किस तैयारी के साथ निर्णय लिया? आज 15 दिन बाद, 10 दिन बाद आप ये कह रहे हो कि देश के जो 2 लाख ATM है उन पे हमको सुधारने के लिए अगले और 15 दिन चाहिए। आपकी कौन सी तैयारी है कि बैंकों में कैश नहीं है, लोग लाइन पे लगे हुए हैं। आज चुनाव आयोग बोलता है कि भाई स्याही मत लगाइए, स्याही लगाना गलत है। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि गलियों में दंगे हो सकते हैं। तो ये सब गलत है। सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी सही है, मोदी जी सही है, वो सही कर रहे हैं। देश की जनता जो मर रही है, 50 लोग जो मर गए हैं, उनके लिए जिम्मेवार कौन है? किसका निर्णय जिम्मेवार है? इन सवालों का जवाब देश की जनता को देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देना पड़ेगा। नौटंकी जापान और गोवा में लोगों ने देख लिया।
पंकज जी आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। दीपचंद यादव जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सड़कों पर दंगे हो सकते हैं, बड़ा ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, हाई कोर्ट ने भी कुछ कहा है, कोलकाता हाई कोर्ट ने, जिस तरीके से तमाम चीजें, काला धन को बाहर लाना बहुत अच्छी बात है, मगर जी खालिद भाई, अभी मेरे छोटे भाई हैं चेतन, अभी चंद लोग और हिंदुस्तान के मेजॉरिटी के बारे में बात कर रहे थे। पूरा हिंदुस्तान का एक छोटे से गांव से लेकर के बड़े बड़े शहरों तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आम आदमी, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे वो नौकर पेशा व्यक्ति हो, चाहे वो गृहिणी हो, ये सब लोग लाइन में ना लगे हों। बहस कीजिए, संसद क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? संसद में देखिए, जब 8 तारीख को डींग मारते हुआ हमारा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बड़े त्यागी पुरुष हैं, क्योंकि ये देश का इतिहास तो त्याग करने वालों का रहा है। उनको हमेशा यहाँ त्याग करने वालों को पूजा जाता है। त्याग गौतम बुद्ध ने अपने राजपाट का करके जनता की सेवा के लिए आए, महावीर स्वामी ने अपना राजपाट त्याग करके जनता की सेवा करने के लिए आए, और ये पहले व्यक्ति ऐसे हैं, ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं कि जिन्होंने अपनी पत्नी, अपने परिवार का त्याग इसलिए कर दिया है कि इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए। इन्होंने कुर्सी के लिए त्याग किया और लोगों ने कुर्सी को जनता की सेवा करने के लिए त्याग किया। ये तो इनके त्याग की परिभाषा है, ये तो यही बता सकते हैं। और ये देश के प्रधानमंत्री, जब आज तक पहले इतिहास में पहली बार हुआ है विदेशों में जाकर किसी प्रधानमंत्री ने अपने देश की और देश के लोगों के बारे में आलोचना की है, चाहे वो अभी जापान की हो, इससे पहले की बात हो। तो देश इनको कभी माफ नहीं करेगा, और ये इनको माफ नहीं करेगा, या देश के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो देश इनको याद करेगा। ये तो आने वाला 5 साल 40 दिन बाकी है। देखिए खालिद भाई, 5 साल के लिए यहाँ चुनाव होता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल के लिए पावर में है, और 5 साल के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के एमपी चाहेंगे तो प्रधानमंत्री बने रहेंगे मोदी जी। तो इसलिए चुनाव 19 तारीख को कोई अब इसको अपन भटकाने की कोशिश, चुनाव है शहडोल, नेपाल नगर, बंगाल में उपचुनाव है। एक इन चुनावों से ना तो देश की पार्लियामेंट चेंज होने वाली है, ना सरकारें चेंज होने वाली हैं, लेकिन हाँ जनमत जरूर जाएगा। हाँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को जब आप पार्लियामेंट यहाँ पे टीवी पे आकर बैठ सकते हैं, अपने मन की बात में राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं, तो आपको पार्लियामेंट को सामने फेस करने में आप दिक्कत क्यों हो रही है? आप दिक्कत क्यों हो रही है? शायद आसानी होता होगा टीवी पर देने में। राजेश सिरोठिया जी, वक्त की नज़ाकत, घोषणा प्रधान राजेश सिरोठिया जी, वक्त की नज़ाकत है। एक छोटा सा सवाल पूछ लूं भारतीय जनता पार्टी के साथ, पूछेंगे किसी और दिन इस मुद्दे पर। काले कुबेरों का नाम लिया, एक कुबेर का नाम बताएं यहाँ पे, तो मैं मानता हूँ कि पूछेंगे, काम किया है, कोई निर्णय सही है। राजेश सिरोठिया जी नाम बता दें यहाँ। राजेश सिरोठिया जी, जिस तरीके से आपको तैयार, राजेश सिरोठिया जी देखते जाओ। खालिद भाई, एक कुबेर का नाम बताइए। मैं बता देता हूँ। अभी एक नया कुबेर बना है बाबा रामदेव, एक कुबेर बना है अडवाणी, अडानी, उनको भी बोलने दीजिए सर। आपको जवाब दिया है, देश की जनता के जवाब को, जनमत को आप कैसे ठुकरा सकते हैं? राजेश सिरोठिया जी नहीं, राजेश सिरोठिया जी आज भी देश की जनता का आशीर्वाद बाबा रामदेव को। वो सवाल मुझसे कर रहे हैं चेतन जी। राजेश सिरोठिया जी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, देश हित कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है। देखिए, अभी तो मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा वक्त दीजिए मोदी जी को, और देखिए नई कितने बार सब चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा किया, बुरा किया, देश हित में किया, देश के खिलाफ किया। आधे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, बीत गया आधा, और ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम तो इस फिलॉसफी में चलने वाले लोग हैं, लेकिन हम देखेंगे उसके बाद कि आपने कितना देश को कहाँ ले जाने की बात कही थी और कहाँ ले जा पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेतन सिंह जी, राजेश सिरोठिया जी, पंकज सिंह जी और दीपचंद यादव जी, कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, आपने पार्टी का पक्ष रखा। मगर देखने वाली बात ही होगी कि 5 साल के लिए वक्त मांगा गया, उसमें से भी 50 दिन चाहिए काले धन को बाहर करने के लिए। मगर इन 50 दिनों में जो कोहराम मचा है और मनी पर जो ठनी है, लोग परेशान हैं।
मगर इन परेशानियों के बीच भी लोग सराहना कर रहे हैं कि फैसला अच्छा है। अगर काला धन बाहर आता है, देश की स्थिति ठीक होती है, तो हम मोदी के साथ हैं। मगर सवाल यह है कि अगर यह फैसला गलत साबित हुआ तो फिर किस तरीके से विपक्ष के आरोपों का बचाव कर पाएगी सरकार, क्योंकि वक्त पीएम मोदी का आधे से ज्यादा बीत चुका है और करना अभी बहुत कुछ बाकी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश।